हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस स्टडी हब में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो कि आपका चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस लेसन में आज हम लोग घरेलू विद्युत परिपथ यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने विद्युत चरित्र, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सबके बारे में अध्ययन करके रखा है। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे से हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसको अध्ययन करने के लिए जो आई बटन आपके दिखाई दे रहा है, इस पर जाके आप लोग देख सकते हो कि आपका पूरा वीडियो उस पर हमने प्रोवाइड करवा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग घरेलू विद्युत परिपथ यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आसान तरीके से कैसे समझेंगे। हम लोगों के पास दो बोर्ड दिखाई देता होगा। एक बोर्ड इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा और एक बोर्ड आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। दो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इस बोर्ड में हम लोग जैसे टीवी चलाना है, हम लोगों को मोबाइल चार्ज करना है, हम लोगों को जैसे छत पंखे वगैरह चलाना है, हम लोगों को या फैन वगैरह चलाना होगा, तो इस वाले बोर्ड का यूज करते हैं। और इस बोर्ड का यूज करते हैं हम लोग, जैसे गीजर चलाना है हम लोगों को, हीटर चलाना है हम लोगों को, फ्रिज चलाना है हम लोगों को, तो इस बोर्ड का प्रयोग करते हैं। इस बोर्ड में आप देख पा रहे हो कि दोनों बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि इस बोर्ड में भी हर एक प्लग में जहां प्लग लगाएंगे वो 3 होल्स दिखाई दे रहे हैं और इस बोर्ड में भी 3 होल्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि हम लोग परिपथ, इसमें क्या होता है कि कम धारा वाला हम लोग वो उपकरणों का प्रयोग करते हैं और इसमें अधिक धारा वाला उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो 5 एम्पियर की धारा, जैसे हमारा टीवी या बल्ब या जैसे पंखे वगैरह चलाना है, और इसमें अधिक यानी 15 एम्पियर वाला विद्युत धारा वाला चलाना होगा, हीटर गीजर वगैरह, तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि 3 होल्स क्यों बनाए जाते हैं। जैसे ये आपके पास 2 प्रकार का बोर्ड आपने दिखाया हमने, उस बोर्ड में 3 प्रकार के इस प्रकार से होल्स बने हैं। इस प्रकार से 3 होल्स बने हुए हैं। इन 3 होल्स का क्या कार्य है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो ये वाला जो होल्स है, ये वाला होल्स, ये होल्स हमारा होता है लाइव होल्स कहलाता है। इसको हम लोग यल से डिनोट करते हैं। ये वाला होल्स, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल्स, जिसको हम लोग सामान्यतः एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये वाला होल्स होता है हमारा अर्थिंग का, जिसको सामान्यतः हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। लाइट वाला होल्स का कार्य होता है जो करंट है, करंट को इसके अंदर ले जाना। जो प्लग दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मोबाइल वगैरह चार्जिंग करते हैं हम लोग, लगाते हैं, वही उसी प्लग की बात कर रहे हैं। 3 होल्स होते हैं। 3 होल्स में पहले होल्स को लाइव कहते हैं, दूसरे होल्स को नेचुरल कहते हैं हम लोग, यानी न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल, और तीसरे होल्स को अर्थिंग कहते हैं। लाइट जिसको हम लोग हिंदी में सामान्यतः इसको कहते हैं विद्युन्मय, इसको कहते हैं विद्युन्मय, और इसको कहते हैं उदासीन, इसको कहते हैं हम लोग उदासीन, और इसको कहते हैं हिंदी में भूसंपर्कन कहते हैं। इस प्रकार से ये जो लाइव होता है, जो विद्युन्मय तार होता है, ये क्या होता है, ये धनात्मक होता है, और ये नेचुरल जो होता है ये ऋणात्मक होता है। ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। इसका काम क्या होता है, करंट को अंदर ले जाना। इस प्रकार से करंट को अंदर ले जाने का कार्य इसका होता है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, इसके बाद हम लोग आराम से समझेंगे। पहले बेसिक समझिए। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर यानी करंट को बाहर निकालना। लाइट का काम हो गया अंदर ले जाना, इसका काम हो गया बाहर ले आना। इसका क्या काम हो गया है अभी आपको समझाएंगे। सबसे पहले कभी कभी बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, हमसे अधिक बच्चे ये पूछते हैं, सर ये जब करंट अंदर जा रहा है तो बाहर निकलना क्यों आवश्यक है, क्या बाहर निकलना उसका आवश्यक है? तो बाहर निकलना भी अति आवश्यक है, क्योंकि विद्युत परिपथ आपको हमने पढ़ाया था। विद्युत परिपथ में क्या पढ़ाया था आपको, विद्युत परिपथ में पढ़ाया था इस प्रकार से। मान लो कि एक हमने ले लिया बल्ब, इसमें एक लगा दिया कुंजी
और एक लगा दिया बैटरी। इस प्रकार से बैटरी, ये हो गया धन टर्मिनल, ये हो गया ऋण टर्मिनल। जैसे कुंजी को एक चीज ध्यान देना दोस्तों, चाहे आप लोग कुंजी को खोलो, ये कुंजी भी खुला हुआ है कुंजी, एंड इसको हम लोग बटन ऑफ ऑन ऑफ कहते हैं, ऑन ऑफ। अभी ये ऑफ है, चाहे परिपथ ऑफ हो, परिपथ में कुंजी ऑफ हो, चाहे कुंजी ऑन हो, धनात्मक वाले सिरे पर करंट हमेशा बना रहता है। इसीलिए हमें ये तार को टच नहीं करना चाहिए। इस तार को हमें टच इसलिए नहीं करना चाहिए, इसमें चाहे कुंजी खुला हो चाहे कुंजी बंद हो, इसमें करंट फ्लो होता रहता है। तो जैसे ही हमने कुंजी को किया बंद, जैसे कुंजी को बंद किया तो इसमें से करंट जाना स्टार्ट हो गया। करंट जाना स्टार्ट हुआ किंतु बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि कुंजी बंद करते करंट तो गया लेकिन निकला नहीं। तो जैसे ही इस परिपथ को हम लोग इस प्रकार से पूर्ण कर देते हैं और यहां से करंट यहां से अंदर जाता है और यहां से बाहर निकलता है। अब देखते हैं कि बल्ब जो है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें इसको भी, इस होल को भी रखना जरूरी होता है। इसलिए हमें करंट को बाहर निकालना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी तो परिपथ पूर्ण होगा, तभी बल्ब जलेगा। इसीलिए इस होल का होना जरूरी होता है। तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे बोर्ड में ये 3 होल्स क्यों होते हैं। 2 होल्स क्लियर हो गया है, एक होल्स हमें क्लियर करना है। तो दोस्तों एक होल्स क्लियर तो भी हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार से हम लोगों ने बोर्ड के सर्किट को हमने समझ लिया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो केवल सर्किट को हम लोगों ने आसान तरीके से समझ लिया है। सर्किट कैसा होता है, सर्किट में 3 होल्स क्यों होते हैं, ये तो हम लोगों ने आसान तरीके से समझ लिया है। अब आते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ में क्या होता है कि हमारे घरेलू जो विद्युत परिपथ है, हमारे घरों में जो लोग विद्युत का उपकरण है हर कमरों में हर जगह लगा देते हैं, उसी के बारे में समझना है। तो सबसे पहले इसको आराम समझना, क्योंकि हर घर में अब लगभग बिजली हो चुकी है, इसलिए हम लोग आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले घरेलू विद्युत परिपथ में जो विद्युत होता है ये मेंस से होकर आता है। कहां से होकर आता है? मेंस। मेंस क्या होता है कि मेंस के लिए सरकार ने हमें उपलब्धियां प्राप्त कर दी है। क्या उपलब्धियां प्राप्त कर दी है कि भूमि में बड़े बड़े खंभे गाड़ दिए गए हैं। भूमियों में, पृथ्वी पर, धरती पर खंभे गाड़ दिए गए हैं, जिसकी सहायता से बिजली जो है हमारे घरों में आती है। बिजली हमारे घरों में आती है और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं मेंस से हमारे घरों में बिजली आती है। तो बिजली कहां से आती है? मेंस से। जब मेंस से बिजली आती है तो 2 तारों से होकर आती है। एक तार होता है लाल, एक तार होता है काला। तो दोस्तों तारों के बारे में अध्ययन करवा दें आपको। 3 प्रकार का तार होता है। एक तार होता है आपका रेड यानी लाल, जिसको हम लोग कहते हैं धनात्मक तार। धनात्मक तार से करंट अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद दूसरा तार होता है ब्लैक यानी काला। इसको हम लोग कहते हैं उदासीन या ऋणात्मक कहते हैं, उदासीन तार। इसमें से करंट बाहर निकलता है। तीसरा होता है हमारा हरा तार, ग्रीन तार, जिसको कहते हैं हरा तार। ये होता है भूसंपर्कन, ये होता है भूसंपर्कन तार, भूसंपर्कक तार। अब इस तार का मेन कार्य क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि जमीन के नीचे 2-3 फुट गड्ढा खोद कर उसमें एक भूसंपर्कन, एक तार को उसके नीचे गाड़ देते हैं और एक विद्युत का प्लेट उसके नीचे लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्रीन तार है, ये जो हरा तार है, ये प्रतिरोध को कम कर देता है। प्रतिरोध को कम कर देता है यानी हमारे घरों में जो हीटर, गीजर, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह लगा हुआ है, इसको फूकने मतलब फ्यूज होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रतिरोध को कम कर देता है।
यानी धारा को नियंत्रित रखता है, धारा को बहने देता है। धारा आसानी से बहता है तो हमारा ये सब उपकरण, आदि उपकरण, टीवी, कूलर वगैरह फ्यूज नहीं होता है। और एक फायदा और होता है कि कभी कभी हम लोग तार को टच कर लेते हैं, तार को टच करने से हमें भी झटका नहीं लगता है। दोस्तों हमें इस तार को तो पकड़ लेते कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इस तार को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा आपके घरों में जो मिस्त्रियां आते हैं, जो वायर वगैरह सही करने के लिए आते हैं, तो देखा होगा कि वो इस तार को तो पकड़ लेते हैं, इस तार को नहीं पकड़ते। फिर भी दोस्तों हमें इस तार को भी नहीं पकड़ना चाहिए। इस तार में तो हमेशा करंट रहता ही है, लेकिन जब तक हम लोग स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो ये वाला तार में करंट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों तारों में क्या होता है कि दीवार के पीछे वगैरह कहीं भी हो कि टच हो जाता है। टच हो जाने के बाद क्या होता है कि इसमें से इन दोनों तारों के बीच का जो विभवांतर होता है वो होता है 220, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार, यानी हमारे इंडिया में 220 वोल्ट ही हमें प्राप्त होता है घर में वोल्टेज। तो इन दोनों के पास, इसके पास तो 220 होता है और इसके पास वोल्टेज होता है 0, इसके पास भी 0 मान लो, इसके पास 0 होता है। तो आपको पता है कि इससे पहले हमने विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ाया था। विभवांतर में हमने आपको टंकी का एग्जांपल दिया था, कि लेवल का एग्जांपल दिया था कि उच्च लेवल से पानी निम्न लेवल में आता है। इस प्रकार से हमने आपको विभवांतर समझाया था। उसी प्रकार यहाँ पर विभव में अंतर है, इसमें 220 है और इसमें 0 वोल्टेज है, तो वोल्टेज इससे इसमें आ जाता है। कब? जब दोनों टच हो जाता है, दोनों संपर्क में आ जाते हैं। इसीलिए हमें इस तार को भी नहीं पकड़ना चाहिए और इस तार को भी नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। पकड़ने से में हानि हो सकता है। इस तार से तो पहले हानि उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर टच हो गया दोनों तार तो विभवांतर के कारण हमें हानि हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इस समय हमारे ये तो पुराना जनरेशन में था, पुराने समय में ये तार यूज कर रहे थे। रेड को धनात्मक यानी प्लस वाले को हम लोग नाम देके रखा था हम लोगों ने, ये प्लस का था और ये माइनस का था, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने नाम देके रखा था कि प्लस, क्योंकि हमेशा इस पर करंट बना रहता है, इसलिए हम लोगों ने कहा लाल। लाल का मतलब होता है ये खतरा। और ब्लैक को हम लोगों ने क्या दिया था? माइनस। ये हमने पहचान के लिए दिया था। लेकिन अब जो नया जनरेशन के अनुसार इसको चेंजमेंट कर दिया गया है। क्या चेंजमेंट कर दिया गया है? लाल जो है, लाल को कर दिया गया है ब्राउन में, लाल को ब्राउन कलर में चेंज कर दिया गया है, ब्लैक को ब्लू कलर में चेंज कर दिया गया है, एंड जो ग्रीन है, ग्रीन को चेंज कर दिया गया है ग्रीन एंड येलो, दोनों में। रेड को ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया गया है, ब्लैक को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ग्रीन को ग्रीन एंड येलो दोनों के कन्वर्ट में कर दिया गया है, ठीक है। अब जो हमारे घरों में हमने कहा था कि बिजली, जो विद्युत है, बिजली है, कहां से आता है? जो सरकार ने हमारे लिए क्या उपलब्ध करा दिया? बड़े बड़े खंभे उपलब्ध करा दिए गए, उस मेंस के द्वारा हमारे घरों में आता है। घरों में आता है मेंस के द्वारा। कितने तारों से? 2 तारों से। 2 तार हमारा, एक होता है रेड, एक तार होता है रेड। रेड वाले को हम लोग धनात्मक तार कहते हैं, और दूसरा तार होता है हमारा ब्लैक। दूसरा तार होता है ब्लैक। रेड वाले को हम लोग कहते हैं धनात्मक तार, धनात्मक तार। इसको कहते हैं उदासीन तार। इन दोनों तारों को, सबसे पहले 2 तार लाते हैं हम लोग खंभों से, खंभे से हम लोग 2 तार लाएंगे, एक ब्लैक होगा और एक रेड होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मोटा केबल यूज करते हैं, तो मोटे केबल में 2 तार है, खोल के देखिए मोटे केबल में 2 तार है। आपको लग रहा होगा कि सर हम तो एक ही तार खींच के लेते हैं, एक तार नहीं, उसमें 2 तार है। जो मिस्त्री ने खंभों पर उस तार को लगाया है, मिस्त्री से पूछो कि मिस्त्री साहब कितना तार था उसमें, तो एक केबल में 2 तार है, ब्लैक एंड ब्लू, सॉरी ब्लैक एंड रेड। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? घर में एक फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी वगैरह लगाते हैं हम लोग। इसमें से तारों को, दोनों तारों को संपर्क करवाएंगे। इन दोनों तारों का संपर्क हम लोग किससे करवा के लाएंगे? घर में लगाएंगे फ्यूज।
इन फ्यूज से इस तारों का हम लोग प्रयोग करेंगे, लगा देंगे, यानी ये क्या होगा आपका फ्यूज होगा इस प्रकार से। अब इन दोनों तारों को हम लोग कहां ले जाएंगे, इन दोनों तारों को ले जाएंगे हम लोग मीटर में लगा देंगे। इस प्रकार से आपका एक मीटर होगा, इस प्रकार से मीटर होगा आपका। इस वाले को रेड को इस प्रकार से ले आएंगे और ब्लैक को भी इस प्रकार से लेकर दोनों तारों को संपर्क हम लोग किससे करते हैं, मीटर से। ये हो गया हमारा धारा मापी। मीटर क्या करता है, धारा मापता है, तो ये हो गया धारा मापी। सबसे पहले दोनों तारों का संपर्क किससे करते हैं, घरेलू विद्युत फ्यूज से करेंगे। फ्यूज लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग बहुत सारा उपकरण यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फूक जाए, फ्यूज हो जाए, इसलिए फ्यूज लगाना बहुत जरूरी होता है। फ्यूज के बाद हम लोग उस तारों को धारा मापी में लाते हैं। धारा मापी से इस प्रकार से हम लोग रेड वाले को भी निकाल देते हैं, रेड और ब्लैक दोनों को, रेड और ब्लैक दोनों तारों को निकाल देते हैं। इन दोनों तारों को अब कहां ले जाते हैं, वितरण बॉक्स में। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं एक वितरण बॉक्स। इस प्रकार से बनाएंगे वितरण बॉक्स। वितरण बॉक्स में क्या होगा कि हम लोग यहां से परिपथों को अलग अलग कर देंगे। मान लो कि हमारे घर में 4 रूम है, 4 रूम में अलग अलग बिजलियां भेजना है हमें, तो भेजने के लिए हमें वितरण बॉक्स से अलग अलग कनेक्शन अलग अलग रूम में भेजेंगे। इसलिए यहां पर हम लोग लगाते हैं वितरण बॉक्स। इस प्रकार से ये हो गया वितरण बॉक्स। ये लगा दिया फ्यूज, 1 फ्यूज, 2 फ्यूज, 3 फ्यूज, 4 फ्यूज, जितना आपको जितने रूम में भेजना है उतना ही आप लोग वितरण बॉक्स लगाना। हमने 3 लगा दिया फ्यूज। ये क्या हो गया आपका वितरण बॉक्स। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से कनेक्शन को अलग अलग जगह भेजेंगे, लेकिन अलग अलग कमरों में भेजने के लिए अलग अलग फ्यूज होना चाहिए, यानी कि एक ही फ्यूज से काम चलाओ। यहां पर अलग, ये तो हमने बड़ा सा एक आपको फ्यूज बना दिया गया है, लेकिन इसका अलग अलग कनेक्शनों के लिए अलग अलग फ्यूज बनाना होगा आपको। अब इन दोनों को ले जाएंगे, इन दोनों को निकाल देते हैं इस प्रकार से। ये गया लाल वाला, इनको भी निकाल देते हैं। ये गया ब्लैक, आपको थोड़ा सा नीचे से ले जाते हैं। ये गया ब्लैक वाला। अब मान लो कि आपको 3 जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज लगाना है। जैसे मान लो कि सबसे पहले हमें लगाना है पंखा, लगा दिया एक हमने इस रूम में, लगा दिया एक पंखा, इस प्रकार से लगा दिया पंखा। तो इसके लिए हमने एक प्लग बना दिया। एक प्लग में कितने होल्स होंगे, 3 होल्स होंगे। अब हमने दूसरा रूम में लगा दिया टीवी, इसके लिए हमने फिर से एक बना दिया प्लग, इसमें कितने होल्स होंगे, 3 होल्स होंगे। फिर एक बना दिया हमने, एक कमरे में लगा दिया कूलर, इसलिए इसमें भी कितने होल्स होना चाहिए प्लग में, 3 होल्स। ठीक है। अब यहां से जब हम लोग रेड तार ले जाएंगे तो इस प्रकार से रेड तार का संपर्क इससे भी होगा, रेड तार का संपर्क इससे भी होगा और रेड तार का संपर्क इससे भी होगा। अब जब ब्लैक वाला ले जाएंगे, इस प्रकार से ब्लैक वाला ले जाएंगे तो ब्लैक का संपर्क इससे भी होगा, ब्लैक का संपर्क इससे भी होगा और ब्लैक का संपर्क इससे भी होगा। हर एक का संपर्क हर एक से होगा। अब बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास ये सब, ये वाला था, ये और ये 3 होल्स बचा है। इन तीनों होल्स का संबंध हम लोग किससे करेंगे, इन तीनों होल्स का संबंध जो है हम लोग ग्रीन तार से कर इसको हम लोग क्या कर देंगे कि भू संपर्क कर देंगे। इसको जो है हम लोग भू संपर्क कर देंगे, ये कर देंगे इसका भू संपर्क। भू संपर्क क्यों करेंगे,
भूसंपर्क इसलिए करना जरूरी है, भूसंपर्क करने पर भूसंपर्क तार क्या करेगा, प्रतिरोध को कम कर देगा, धारा के मान को नियंत्रित रखेगा, तो परिपथ में आसानी से धारा प्रवाहित होगी। तो हम लोग जो टीवी लगाने वाले, कूलर लगाने वाले, फ्रिज लगाने वाले, वॉशिंग मशीन लगाने वाले, बहुत सारे उपकरण लगाने वाले, हीटर गीजर वगैरह, कुछ भी फ्यूज नहीं होगा। अगर हम लोग भी बाई चांस पकड़ते हैं तो झटके से हमें झटका नहीं लगेगा, इसमें करंट लगने का डर नहीं है। इसीलिए हमें भूसंपर्क करना बहुत जरूरी भी होता है, जिसको हम लोग सामान्यतः अर्थिंग नाम से भी जानते हैं। अब भूसंपर्क जब करेंगे तो इस प्रकार से इसका यहां से तार लाएंगे और इसका यहां से तार ले जाएंगे और इस प्रकार से इसको मिला देंगे। यहाँ पर सर्किट के तौर पर इस प्रकार से एक तार लाएंगे और इस प्रकार से एक तार ले जाएंगे और इस प्रकार से इसको यहां से मिला देंगे और इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से हम लोग घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में जान सकते हैं। अब आपको घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। लिखने के बाद आपको लघु पतन और अतिभारण के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके थोड़ा सा अपने मोबाइल पर पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से लिख दिया गया है। किस प्रकार से लिख दिया गया है कि बिजली घर से बिजली घर तक दो तार यल व एन का मतलब क्या हो गया, यल आपका क्या हो गया लाइव, एन क्या हो गया आपका न्यूट्रल, खींचे जाते हैं। लाल रंग का तार धनात्मक तथा काले रंग का तार ऋणात्मक या उदासीन तार है। इन दोनों तारों के बीच 220 का विभवांतर होता है। यानी ये दोनों तारों के बीच, ये जो दो तार है, इन दोनों तारों के बीच का जो विभवांतर होता है, विभव का अंतर होता है, वो होता है 220। तो इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में ये तार फ्यूज से होते हुए मीटर बोर्ड में प्रवेश करता है। फ्यूज से होते हुए मीटर बोर्ड में प्रवेश करता है। मुख्य स्विच से होते हुए ये मुख्य स्विच, ये मुख्य स्विच, ये मुख्य स्विच, ये भी मुख्य स्विच है। मुख्य स्विच से होते हुए घरों के लाइन तार से संयोजित करते हैं। घरों के जो भी लाइन तार है उससे संयोजित करते हैं। भूसंपर्कन तार जिस पर हरा विद्युत आवरण होता है, ये होता है भूसंपर्कन तार जिससे हरा विद्युत आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर गहराई स्थित धातु की प्लेट से संयोजित करते हैं। इस तार का उपयोग विशेषकर इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा यानी रेफ्रिजरेटर आदि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है या स्टॉप करके लिखना है और इसके बाद हम लोग क्या का अध्ययन करने वाले हैं, लघु पतन और अतिभारण। और दोस्तों आपसे एक चीज और कहेंगे कि अगर वीडियो वाकई आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपका हेल्प होने वाला है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो हेल्प होने वाला है, तो प्लीज इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और दोस्तों मैं ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लग रहा है कि चैनल से आपका हेल्प होने वाला है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद बाकी अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों पहले आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और या तो मोबाइल को पॉज करके इसको लिख लीजिए और इसके बाद अतिभारण और आपका लघु पतन के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब दोस्तों आप लोगों को अध्ययन करना है किसके बारे में, लघु पतन और अतिभारण। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट और अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग। लघु माने छोटा, पतन माने नष्ट हो जाना, छोटा सा नष्ट होना। पतन का मतलब नष्ट हो जाना, छोटा नष्ट होना कैसे, जैसे अगर हमारे घरों में दो तारों से विद्युत आती है, एक धनात्मक तार, एक उदासीन तार। अगर धनात्मक तारों से हमारा क्या होता है कि धनात्मक तारों से करंट फ्लो होता है, धनात्मक तारों से करंट आता है, धनात्मक तारों से करंट आता है। अगर यही धनात्मक तार या तो उदासीन तार से अगर मिल जाए या तो भूसंपर्कन तार से मिल जाए, ये वाला तार, लाल तार या तो हरे वाले तार से या ब्लैक वाले तार से अगर मिल जाता है तो क्या होता है कि परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पतन हो जाता है। मतलब जब ये तार इससे मिलेगा या तो इससे मिलेगा तो क्या होगा कि इसमें से धारा का मान क्या होगा, प्रवाहित हो रही थी। जो इसमें धनात्मक तार है इससे धारा प्रवाहित हो रही थी, इसका 220 वोल्ट धारा प्रवाहित हो रही थी, इसका मान भी शून्य था, इसका मान भी शून्य था। जब इसका मान 220 वोल्ट है तो ये शून्य है, जब ये मिल गया तो दोनों में परिपथ, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है। यानी परिपथ में दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब छोटा सा रास्ते से धारा प्रवाहित हो रही है। आराम से समझिए, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा नहीं है, इसमें धारा नहीं है। अगर ये इससे मिल जाएगा तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण से क्या होगा कि इसमें से शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट मतलब
चिंगारियां उत्पन्न होगी, जिसके कारण से क्या होगा, हम लोग कहेंगे लघु पतन हो गया। मतलब जब किसी विद्युत धारा लाने वाली तार उदासीन तार या भूमि तार से जुड़ जाती है तो परिपथ में बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है, यानी इन दो तार मिल जाएगा तो बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहेगी और इसमें प्रतिरोध कम हो जाएगा और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। विद्युत उपकरण से गुजरते हुए छोटा रास्ता अपनाती है। अब ये दोनों का जो रास्ता हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा, छोटा सा रास्ता हो जाएगा, क्योंकि परिपथ तो बन नहीं पाएगा। इससे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। तो लघु पतन से बचने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फ्यूज का। इसके बाद अति भारण यानी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कब करते हैं, जैसे मान लो कि ये प्लग इसमें लगाएंगे बोर्ड में और ये है प्लग, इस प्लग को लगाना है तो इसमें हमने कई सारा तार जोड़ दिया। एक तार जोड़ दिया टीवी का इस प्रकार से, और एक तार जोड़ दिया हमने कूलर का इस प्रकार से, एक तार जोड़ दिया फ्रिज का। एक ही प्लग में हमने कई सारा तार हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसको तुरंत इस प्रकार से प्लग में लगा देते हैं। लगाने के बाद ये क्या होता है कि लगाने के बाद वहां टीवी कूलर फ्रिज तीनों चीज चलने लगा। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, अति भारण, ओवरलोडिंग। इस तार को हमने ओवरलोडिंग कर दिया। लेकिन अगर इस तार की जो क्षमता है उससे अधिक अगर धारा प्रवाहित होती है तो तार का ऊपर का जो प्लास्टिक है, पीवीसी प्लास्टिक, ये गल जाता है और इससे भी लघु पतन होने का डर रहता है। तो क्या लिखा गया है, सभी जगह प्रयुक्त होने वाले विद्युत तारों की विशेष क्षमता होती है। इन तारों की विशेष क्षमता होती है, हर जगह प्रयोग कर सकते हैं हम लोग तारों को। जब कभी अनेक विद्युत उपकरणों की एक ही सर्किट से जोड़ने पर अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, उसे अतिभारण कहते हैं। अतिभारण किसे कहते हैं, एक ही तार में कई सारा टीवी का, कूलर का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का लगा के और एक ही प्लग में ठूस दो उसको, तो क्या हो जाएगा, ये एक ही प्लग में लगा दो। लगाने के बाद उस एक प्लग से सभी में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका ओवरलोडिंग हो गया है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना। आप लोगों को क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है या मोबाइल पे जो स्टॉप करके पॉज करके इसको लिख लेना है और अच्छे से तैयारी करना है, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर जरूर डाल देना। दोस्तों आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।